हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माउंटेन हाउस वाइफ में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ घास कटिंग के लिए। तो आज मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी धूप आ रही है और कभी ख़राब हो रहा है। ऊपर आसमान में बादल भी आए हुए हैं। आज बारिश बताई है, पता नहीं होगी कि नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए थी हुई। तो मैं आज घास कटिंग कर रही हूँ। सुबह 10:30 बजे मैंने शुरू किया था। ये मशीन लाई हुई है मैंने, मशीन से मैं घास कट कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैंने अभी कितनी कर घास कट की है, क्योंकि घास कटिंग के टाइम मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अकेली आई हुई हूँ। सासू जी आए हुए हैं बट वो नीचे यहाँ नीचे से दिखाई नहीं दे रहे, तो वो अभी घास बांध रहे हैं जो मैंने कल काटा हुआ था। तो आज मैं काट रही हूँ क्योंकि मशीन के साथ फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ये ब्रश कटर जो कितना खतरनाक होता है। तो अभी दिखाती हूँ मैंने कितना कर घास कट किया। ये है मेरी मशीन, ये देखिए, इसको लाए हुए 6-7 साल हो गई है कम से कम। तो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन आजकल मार्केट में छोटे साइज़ की भी मिल जाती है, बहुत अच्छी सी। और इसका ये वाला डंडा देखिए कितना बड़ा सा है, मेरी बाजू है इसने। यहाँ देखो, इसका कट्टर मैंने क्या हालत ख़राब कर दी। सुबह से 10 बजे से मैं यूज़ कर रही हूँ ना इसी को ही। तो ये अब ये देखो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुका है। पिछले 2 घंटे से मैं इसी कट्टर का ही यूज़ कर रही हूँ। अभी ये मतलब जो नीचे होते हैं ना दुकानदार, वहाँ पे तेज करने को देते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप समझ गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो इसका डंडा ना काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी बड़ी मशीन है। तो इससे ना मेरे बाजू, अभी जब काम करती हूँ तो उस टाइम तो नहीं पता चलता है ना इसके दर्द का, और जब घर में थोड़ी देर रेस्ट करे, शरीर ठंडा हो जाए, तब लगता है पता कैसी दर्द हो रही है। ये बाजुएं तो ऐसी हो रही है ना, और ये कंधे यहाँ से, ये भगवान बहुत बुरा हाल। हस्बैंड बोल रहे थे कि 1-2 दिन स्टार्टिंग में रहती है, बाद में ख़त्म हो जाती है, पता नहीं होगी कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे घास काटने के लिए प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चढ़ाई जैसे खेत है। ये पलम का बगीचा था जो कि अब ये पेड़ जो है पुराने हो चुके हैं। उधर से मैंने पिछले कल स्टार्ट किया था, पिछले कल नहीं परसों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर से निचली साइड को। तो निचली साइड को लगभग पूरा ही कंप्लीट हो चुका है और घास भी हमने उठा ली है। थोड़ी कुछ शेक रहती है जो सासू जी उठाने गए हुए हैं। और सुबह मैंने यहाँ से शुरू किया था, इस वाले खेत से, यहाँ से लेकर आप देख सकते हो पूरा उधर तक मैंने ख़त्म कर दिया है। और आप इससे घास कट हुआ, यहाँ देखो जो मैंने घास काटा हुआ है ना, वो भी देख सकते हो कितने अच्छे से हुआ है। ये देखिए बहुत ही नज़दीक से। और इस साइड से मैंने शुरू किया, फिर से यहीं से, यहाँ से, इधर से लेकर यहाँ तक। और ऊपर वाला खेत मुझे रहता है आधा करने को। तो अभी टाइम हुआ है 12 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा मैं और काम करूँगी। मैंने सोचा थोड़ी देर मशीन को रेस्ट दे देते हैं ना, क्योंकि मशीन भी गर्म हो गई है, और गर्म जब होती है ये तो थोड़ी देर स्टार्ट ही नहीं होती है। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर वाला कट करूँगी और फिर चलूँगी घर को, और शाम को फिर इसको उठाने का भी काम शुरू होगा। तो मुझे रेस्ट किए हुए यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, 10 से ज़्यादा हो गए हैं, 15 कर। तो अब मैं इसकी जो ये आगे वाली ब्लेड है, जो इसका कटर है, इसको चेंज करती हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए लाई हुई है मैंने यहाँ पे अपनी टूल किट। इसमें है मेरे अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ में मैंने 2 ब्लेड्स लाई हुई है, एक छोटे वाली है और एक बड़े वाली है। तो मैं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही रहता है, तो मैं छोटे वाली को यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये वाली देखो काफ़ी तेज़ होती है, ये बहुत तेज़। ये देखो इसका सिरा जो है काफ़ी नोकीला होता है। इसका भी ऐसा ही था जो कि मैंने कुछ इस तरह का कर दिया है। तो अभी इसको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ से इसको, इस वाली चीज़ को अंदर डालना पड़ता है ऐसे। अगर ये अंदर प्रॉपर अंदर जाती है तो ये हमारा ब्रश कटर जो है ये घूमता नहीं है, ये देखिए। और इसी तरह से हमारा ये ब्रश कटर जो है ब्लेड चेंज होती है। तो यहाँ पे जितना कर मैं कर सकती हूँ उतना कर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ, 2 हाथ है, एक फ़ोन के लिए और एक यहाँ पे चेंज करने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको अब उल्टा कर दिया, और ये है, इसको बोलते हैं हम पन्ना। तो इससे अब मैं इसको अनलॉक करूँगी।
इसको अनलॉक कर देती हूँ मैं। पहले बोलना भी नहीं आ रहा है, हिचकिचाती तो नहीं हूँ मैं ना, लेकिन जीभ है कई बार हलकला देती है। तो यहाँ पे मेरा ये अनलॉक हो चुका है। ये मैं इसको फिर से बंद कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे खोल देती हूँ, ऐसे इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इसको निकाल देते हैं साइड पे। वैसे तो ये सबसे छोटा कट्टर है हमारे पास, इससे बड़े काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो ये रोटी के जितना है। इसको रख देते हैं साइड पे और नया कट्टर कर देते हैं यूज़। यहाँ देखिए इसमें घास बैठ गई है, इसको निकाल देती हूँ मैं पहले। ऐसे 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 तो अब यहाँ पे ब्लेड लगाएंगे ऐसे, इस तरह से। और अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या बोलते हैं, इनको लगा देते हैं अब ऐसे, और इसको फिर से लॉक करेंगे। ऐसे तो ये देखिए मैंने कट्टर को लगा दिया है और ऐसे घूम भी रहा है अब। और अब कर देते हैं मशीन को सीधा, और लग गया है मेरा यहाँ पे नया कटर। तो आप बोर मत होना, क्योंकि अगर आपके घास है तो काम आने वाली चीज़ है, और अगर घास नहीं भी है तो फिर देखें कि किस तरह से जो है इन चीज़ों को लगाते हैं हम। ऐसे हो गई है लॉक, और अब स्टार्ट करते हैं मशीन। तो देखते हैं ये स्टार्ट हो पाती है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला जब ये ठंडी होती है, गर्म होती है, तो ये स्टार्ट होने में थोड़े नखरे करती है, क्योंकि थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है ना, इसलिए। तो मशीन स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं। मेरे को लग रहा है तेल इसमें ख़त्म हो गया है। ये देखिए बहुत कम सा तेल बचा हुआ है, तो इसमें तेल भी डाल देते हैं। तो ये इतना का तेल मेरे पास बचा हुआ है। पेट्रोल लाया हुआ है मैंने, और इसमें टूटी पड़ती है साथ में। 2 लीटर में 40 ml, मतलब 40 ml टूटी पड़ती है। अगर 1 लीटर है तो आपका 20 ml टूटी पड़ेगी इसमें। तो मैंने इसमें टूटी मिक्स करके लाई हुई है घर से पेट्रोल में। तो मेरा तेल भी यहाँ पे डल चुका है, और अब करते हैं मशीन को स्टार्ट। वाह, क्या चमत्कार हो गया! आज तो चमत्कार ही हो गया, एकदम से स्टार्ट हो गई। ऐसे ही एक टाइम लगाती है थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे ना ठंड में रखी हुई है, तो इस वजह से स्टार्ट हो गई होगी जल्दी। तो यहाँ पे भी मैंने क्लोज कर दिया है, 1 बजने वाले हैं, और अब मैं जा रही हूँ घर को। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना घास क्यों काट के रखते हैं, तो आपको पता ही है पहाड़ों में मतलब आज के बाद बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कई जगह पे बर्फ़ भी गिरती है, कभी कभी हमारे यहाँ पे भी गिरती है। तो फिर उस टाइम हमारे को ये घास नहीं मिलती है, तो इस टाइम के लिए हम जो इस घास को स्टोर करके रखते हैं। तो बस अब चलते हैं घर की ओर। इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं लता ठाकुर मिलूंगी आपको एक अगली और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल।